मैं डॉक्टर विजय कुमार आज मैं आपके सामने इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे ओलंपियाड्स आयोजित किए जाते हैं जो छात्रों के लिए काफी उपयोगी है, उनके कैरियर के लिए। और निश्चित रूप से जो बच्चे हैं क्लास 6 से 12 तक या 1 से 12 तक के लिए विशेष रूप से टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस आयोजित किए जाते हैं। आज हम विशेष रूप से जो चर्चाएं करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड जो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं उसकी पूरी परिचर्चा करेंगे। भारत का ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण ओलंपियाड्स प्रतियोगिता परीक्षा है जो इस प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित करने के उपरांत छात्रों को काफी उपयोगी सिद्ध होता है। तो आइए हम इसके संदर्भ में चर्चाएं विशेष रूप से करेंगे कि क्या इससे छात्रों को बेनिफिट होते हैं, किस प्रकार से ओलंपियाड है होते हैं और भी हैं। तो इसकी चर्चा जो होमी भाभा सेंटर जो ओलंपियाड लेती है वो 5 चरणों में होती है। और ये ओलंपियाड होमी भाभा सेंटर जो है अंडर द एजेस ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ फायर मैथमेटिक्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम फंडिंग एजेंसी है जिसके माध्यम से होमी भाभा सेंटर इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथमेटिक्स और साइंस दोनों विषय में होती है, लेकिन आज हम मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर मैथमेटिक्स के सौजन्य से जो होमी भाषण करते हैं जिसमें पहला एग्जामिनेशन IOQM होता है। और इसके लिए हम लोग जो है या जो भी छात्र हैं पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, इसका हम एम्स और ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि क्यों इस प्रतियोगिता परीक्षा में छात्रों द इंटरनेशनल ओलंपियाड मूवमेंट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग द मोस्ट गिफ्टेड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर इन द फ्रेंडली कंपटीशन ऑफ द हाईएस्ट लेवल। पूरे नेशनल इंटरनेशनल में जो सेकेंडरी और +2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी ये ओलंपियाड के माध्यम से जो IOQM या इनमो या IMO होती है डू नॉट लीड द डायरेक्टली टू द एनी कैरियर बेनिफिट। इस ओलंपियाड से जो भी छात्र होते हैं वो कैरियर में बेनिफिट नहीं होते हैं, बट दे प्रोवाइड स्टिमुलस टू बिगिन ए कैरियर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, टू अंडरटेक ए लाइफ लॉन्ग जर्नी टू द रियम ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल चेंजेस। पूरे भारत वर्ष में या पूरे वर्ल्ड में जो आप मैथमेटिक्स या साइंस की जो ओलंपियाड्स आयोजित करते हैं उससे आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपकी पहचान बनेगी। उससे आपको एक नई उत्साह बढ़ेगी कि हम पूरे देश में किस लेवल पर अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में हम अपने स्थान को सुरक्षित रखते हैं, अपने स्थान में हैं, उससे आपकी प्रतिभा की पता चलती है। अब हम आइए देखिए इंटरनेशनल ओलंपियाड जो होते हैं तो होमी भाभा सेंटर जो है वो 5 स्टेजेस में स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। पहला स्टेज में IOQM 2024 जो सितंबर हर महीने में इसके निकलती है क्लास 8 से 12 के लिए। दूसरी स्टेज 2 में रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो होती है नवंबर, जो लड़के IOQM पास करते हैं RMO में जो आते हैं। उसके बाद इसके INMOT से यानी ट्रेनिंग कैंप RMO में पास करने के बाद ट्रेनिंग कैंप दिसंबर जनवरी। स्टेज 3 में इनमो टेस्ट होती है इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो जनवरी में। स्टेज 4 में होता IMOTC, जो इनमो पास करते हैं वो उसको IMO के लिए बोला इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की ट्रेनिंग आयोजित करते हैं जो अप्रैल मई में। उसके बाद जो लड़के सिलेक्ट होते हैं यानी करीब 6 लड़के प्री डिपार्चर कम जून जुलाई में होते हैं जो भारतवर्ष की वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और स्टेज 5 में होते हैं वो 10 से जुलाई के बीच में इंटरनेशनल मैथमेटिकल। अब इसके प्रत्येक स्टेज के बारे में आपको डिस्क्रीट रूप से बनाते हैं। अब देखिए, पहला IOQM होता है फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन होते हैं इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। IOQM काफी वर्ल्ड लेवल का ये कंपटीशन है। IOQM में ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन MTA, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर एंड होमी भाभा सेंटर फॉर क्लास 8 टू 11 एक ग्रुप में होते हैं, दूसरा क्लास 12 के लिए आयोजित करते हैं। इसकी एक प्रतियोगिता एक ही क्वेश्चन 8 से 12 के लिए रहती है और क्लास 12 के लिए अलग प्रश्न होते हैं।
तो जो भी छात्र क्लास 8, 9 में पढ़े उसको 11 के साथ प्रतियोगिता परीक्षा में उसको आगे बढ़ना होता है, उनके साथ एक ही प्रश्न पत्र में। तो एक कठिन प्रतियोगिता जो क्लास 8 के छात्र हैं, वो 11 के छात्र के साथ, 10 के छात्र के साथ प्रतियोगिता परीक्षा में सफल एक ही पैटर्न पर है। इसमें कुल जो होते हैं आईओक्यू में 30 क्वेश्चन होते हैं जो 3 घंटे में सोल्व करना होता है, और ये इसका जो सॉल्यूशन होता है जी इंटीजर बेस्ड होते हैं, जो 0 से 99 के बीच में ही आंसर मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द पेपर जो होते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें 2 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स का एंड 10 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स का, 3 लेवल पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन 30 को प्रश्न पूछा जाए। सिलेबस जो इसके होते हैं वो ज्योमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा। तो ये 4 महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिससे छात्रों को प्रिपरेशन करने की आईओक्यू पे जरूरत है। टेस्ट इट कंडक्ट इन डी। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में प्रतियोगिता परीक्षा पूरे भारतवर्ष को 31 जोन में बांटे गए हैं, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रतियोगिता परीक्षा का है। इसके रजिस्ट्रेशन फी भी लिए जाते हैं जिसमें 150 रुपए का होता है। अब इसके लिए ऑनलाइन के लिए अप्लाई करने के लिए जो छात्र होते हैं उसको देखिए यहाँ बताए थे कि इस वेबसाइट पर होमी भाभा सेंटर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग जो आईओक्यूएम जब लड़के पास कर जाते हैं, उसके बाद जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट से वो वेरी करते हैं कहाँ कितना करना। अब आईओक्यूएम में पास करने के बाद वो उसको लड़के के जो होते हैं आरएमओ में जाते हैं, सेकेंड स्टेज का एग्जामिनेशन वो देना होता है। तो जितने भी जोन है एक करीब 930 लड़के का सिलेक्शन आईओक्यूएम में, और कुछ गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं और कुछ बॉयज का, सबका अलग अलग डिफरेंट जोन वाइज कुछ कुछ अंतर पड़ते हैं। A student must in IS to be eligible for RO। जो लड़का पास कर जाएगा आईओक्यूएम में वो आरएमओ में द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन द रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड इज 3 hours विद 6 सब्जेक्टिव। पहला में ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चंस, अब इसमें जो है 3 घंटे का 6 क्वेश्चन केवल सब्जेक्टिव दिया जाएगा, और आरएमओ इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। रीजनल हर एक रीजनल पर एक कोऑर्डिनेटर होते हैं। द प्रोग्राम इज टॉपिक इन्वॉल्व हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड सोफिस्टिकेशन। काफी डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं, 6 क्वेश्चन उनके लिए, और उसके लिए 3 घंटे का समय है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द आरएमओ, अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं आरएमओ में सिलेक्ट होते हैं, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच रीजन आर सिलेक्टेड फॉर ए प्रिफर इनमो के लिए वो कोऑर्डिनेटर है। टॉपिक इसमें जो सिलेबस होते हैं, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। तो इससे में सिलेक्ट होने के जब आरएमओ सिलेक्ट होते हैं, तो आरएमओ जिसमें बताया कि 8 से 11 के लिए एक टेस्ट होती है और 12 के लिए अलग टेस्ट होती है। तो हर एक से हमने आईओक्यू में बताया कि 30 लड़के का सिलेक्शन किया जाता है। अब उसके बाद जो है, जो अगर आप क्वालिफाई कर गए आरएमओ में, अब उसके बाद जो है आगे आपका जो होता है एक इनमो टेस्ट होता है। इनमो इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। जो छात्र आरएमओ में पास करते हैं उसको इनमो में ट्रेनिंग कैंप के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, इनमो के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगता है जो रीजनल लेवल पर आयोजित। तो पूरे भारतवर्ष में जो 31 रीजनल नंबर है, वो स्टूडेंट को उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसमें किस किस लिए ट्रेनिंग है, क्योंकि इनमो में वो पार्टिसिपेट करे और उसकी ट्रेनिंग हर रीजन में उसको दी जाती है। तो इनमो को ट्रेनिंग में आरएमओ में पास करने के बाद इसको ट्रेनिंग रीजनल लेवल पर दी जाती है। तो इसमें जो सफल होते हैं उसके बाद इनमो के देने के बाद जो होता है, अब देखिए इनमो में थर्ड स्टेज में जो छात्र होते हैं, इनमो में वो जाते हैं जो आरएमओ पास आउट करते हैं हर एक रीजन से। तो बेस्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट ऑफ आरएम क्वालिफाई फॉर द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आरएमओ जो थर्ड स्टेज के द इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, द इनमो इज द हेल्ड इन द थर्ड संडे एंड सैटरडे अक्रॉस द। जनवरी महीने में इनमो का एग्जाम लिया जाता है। अब इससे जो है टॉप 30 स्टूडेंट फ्रॉम ईच कैटेगरी ए विल बी क्वालिफाई फॉर इनमो 2025। टॉप 6 स्टूडेंट फ्रॉम द कैटेगरी विल क्वालिफाई फॉर इनमो 2025 के लिए। 5 एडिशनल गर्ल्स स्टूडेंट्स फॉर कैटेगरी ए रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्वालिफाइंग इन द 30 स्टूडेंट फ्रॉम द कैटेगरी होता है। तो इसके लिए जो है इसमें भी इनमो के लिए भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज जान लिए कि आरएमओ में भी 6 प्रश्न थे, लेकिन उसके लिए 3 घंटे का समय, इसमें 4.5 घंटे का समय जाता है। और ईच क्वेश्चन रिक्वायर राइटिंग डिटेल प्रूफ के साथ आपको देनी होती है।
तो ये थर्ड स्टेज की जो इनमो का सिलेक्शन होता है, उसमें हमने बताया कि 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी ए सिलेक्ट होते हैं। तो अब उसके बाद जो है जो क्वालीफाई किए इनमो में, अब उसके लिए फिर वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। स्टेज 4 में जो है, जो लड़के पास कर गए इनमो, उसके बाद एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग का IMOTC। द टॉप स्टूडेंट फ्रॉम द इनमो are invited for the fourth stage, the International Mathematical Olympiad Training INMO IMOTC at होमी बाबा। जो लड़के सेलेक्ट होते हैं इनमो में, तो बहुत कम ही छात्र सेलेक्ट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 65 या कुछ अधिक होते होंगे, वो वैरी करता है कुछ कुछ। तो उस छात्र सेलेक्टेड को अप्रैल और मई महीने में होमी भाभा सेंटर में उसको ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया जाता है, 8 से 10 दिनों के लिए। तो जो एट दिस कैंप ओरिएंटेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द इंटरनेशनल, ये जो ट्रेनिंग कैंप होती है, उसमें इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेनिंग कैंप हो जाए। अब इसमें जो क्या दिया जाता है ट्रेनिंग कैंप में, फैसिस डेवलपिंग कंसेप्चुअल फाउंडेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उन्हें ट्रेनिंग होमी भाभा सेंटर में, और देश के टॉप जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके माध्यम से इन छात्रों को एक 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग कैंप दी जाती है। सिर्फ हर उस ट्रेनिंग कैंप में कई टेस्ट लिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली 6 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड फॉर IIM। अब जो लड़के इसमें सेलेक्ट इनमो में होने, उसके बाद IMO के लिए जो ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाते हैं, उससे मात्र 6 स्टूडेंट का चयन किया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के। तो काफी टफ कंपटीशन हुआ कि पूरे देश से मात्र 6 स्टूडेंट का चयन किया जाता है, जो काफी हाई परफॉर्मेंस और क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल पर होते हैं। उसके बाद जो है, जो सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद एक जो 6 लड़के जो सिलेक्ट हुए, सिलेक्टेड टीम ऑफ 6 स्टूडेंट अंडरगोट है रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 8 टू 10, 8 से 10 दिन के लिए उस छात्रों में से जो है ट्रेनिंग कैंप भी आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। प्री डिपार्चर कैंप फॉर IMO के लिए होता है। वो देश का रिप्रेजेंट करते हैं, और भारत करीब करीब इसमें 100 देश पार्टिसिपेट करते हैं उस ट्रेनिंग कैंप में। तो ये काफी उत्साहवर्धक छात्रों के लिए है, और इसको हम लोग कहते हैं ये प्रियर डिपार्चर फॉर IMO, जाने के पहले हम लोग प्री डिपार्चर। अब उसके बाद जो है स्टेज 5 में होता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल IMO। दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द ओलंपियाड प्रोग्राम कंक्लूड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन द IMO। द 6 स्टूडेंट आर प्रमोटेड फॉर द 4 टीचर मेंटर। इसके साथ जो है, जो 6 स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष के मैथमेटिक्स के टैलेंटेड हुए, उनको प्री डिपार्चर कैंप के बाद जो है, उसके साथ 4 टीचर्स और मेंटर्स आते हैं उनके साथ में पार्टिसिपेट करने। तो ये काफी पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद रीजनल लेवल पर, उसके बाद उसके इनमो ट्रेनिंग कैंप में, उसके बाद जो है इनमो करने IOQM के बाद RMO के बाद इनमो के बाद IMO में ट्रेनिंग कैंप के बाद 6 स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष के सिलेक्ट होते हैं। इस वर्ष भी करीब 5,000 से ज्यादा छात्र जो है IOQ में पास किए हैं। वो 5,000 छात्रों को उसके बाद इन RMO में जाएंगे, RMO के बाद RMO में करीब 930 छात्रों का चयन किया जाता है। उसके बाद इनमो में जाने के बाद IMO में। तो ये काफी टफ कॉम्पिटिशन्स है। अब इससे हम लोग क्या बेनिफिट, क्यों परीक्षा देते हैं? देखिए, जो लड़के IMO में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसको MIT अमेरिका के सबसे बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट है MIT, जहां उसे एडमिशन डायरेक्ट भेज देती है, और भारतवर्ष के टॉप इंस्टीट्यूशन उसमें वर्ल्ड में उसकी जो IMO छात्र क्वालिफाई, उनको एडमिशन सीधा किया जाता है। उसके बाद जो छात्र IMO क्वालिफाई कर गए, उन्होंने जेई की तैयारी या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन काफी सहूलियत होती है उनके पास, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एवं लैकिंग जो नॉलेज है उनको काफी इंटेंसिव उनकी जानकारी होती है, और टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार के छात्रों को, जो छात्र भाग लेना चाहते हैं, वो मैथमेटिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, उसके कैरियर बेनिफिट में मिलाना चाहते हैं। डायरेक्ट कैरियर बेनिफिट तो होती नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग में हो डेवलप होने के कारण काफी बच्चों को लाभ मिलता है। तो थैंक यू आज के कार्यक्रम में आप सभी को कि आपने इस कार्यक्रम में
भाग लेंगे और इस बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी जो चैनल है वो आप सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक छात्रों को भागीदारी को लाभ मिले। आज हमने आपकी कैरियर बेनिफिट के और इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में जो भारतवर्ष की टॉप और भारतवर्ष में कई ऐसे संस्थान हैं जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स कराते हैं, नेशनल ओलंपियाड, स्टेट लेवल के ओलंपियाड्स होते हैं। तो सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि आप न केवल आईएमओ, इनमो ही भरें, आप दूसरे पर जो प्रतियोगिता परीक्षा इससे आपकी में भी भाग लें ताकि आपकी सोल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग में विकास हो और अच्छे। सॉरी, थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति